क्या हो जब जनता की सेवा करने वाला ही जनता का शोषण करे, उनके ऊपर अत्याचार करे। क्या हो जिस व्यक्ति को आप वोट दें और वो व्यक्ति विधायक, सभापति और नेता बन जाए, उसके बाद में वो आपकी बहन बेटियों की आबरू से खेले, आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करे। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति को कुछ लोग नगर का सभापति बना देते हैं। नगर का सभापति तो बन जाता है। बनने के बाद वो व्यक्ति उनकी बहन बेटियों के साथ रेप करता है, उनका सामूहिक बलात्कार करता है। जब वो महिलाएं थाने जाती हैं, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाती हैं, तो उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और उल्टा उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया जाता है। उसके बाद वो हाई कोर्ट का सहारा लेती हैं। हाई कोर्ट में अपने ऊपर हुए जुल्म की याचिका दायर करती हैं। उसके बाद कहीं जाकर उनके उस दरिंदे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होती है, तब जाकर उन महिलाओं को न्याय मिलता है। सुनाते हैं पूरी कहानी विस्तार से। तब तक वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देश राय हमसफर। साथियों, आज जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, यह सच्ची कहानी राजस्थान के सिरोही की है। नगर परिषद सभापति के चुनावों की घोषणा हो चुकी थी। सभी लोग मैदान में उतर चुके थे। सभी उम्मीदवार अपने वार्डों में जा जाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील करने लगते हैं। सभी नगर परिषद के जितने भी उम्मीदवार हैं, सभी वार्डों में जाकर ये घोषणा करते हैं कि वोट हमारे पक्ष में करो तो आपको हम बेहतर सुविधाएं देंगे, आवास देंगे, नौकरी देंगे। उसी में एक व्यक्ति और होता है जो दबंग टाइप का होता है। वो अपने वार्ड में जाता है, सभी महिलाओं से ये कहता है कि अगर आप हमारे पक्ष में वोट करेंगे तो हम आपको नौकरी दिलाएंगे, पुरुषों के लिए रोजगार देंगे, आपकी गलियों को चकाचक कर देंगे और साथ में सभी व्यक्ति को आवास भी दिलाए जाएंगे। उस व्यक्ति के संपर्क में जितने भी लोग होते हैं और उसके वार्ड के जो भी सदस्य होते हैं, सभी उस व्यक्ति के झांसे में आकर उसके पक्ष में वोट डाल देते हैं और वोट डालने के बाद वो व्यक्ति नगर परिषद का सभापति बन जाता है। सभापति बन जाता है, उसके बाद में शपथ ग्रहण होती है। शपथ ग्रहण होने के बाद वो अपना कार्यभार संभालने लगता है। उसे याद आता है कि मैंने जो अपने वार्ड में जो मैंने वादे किए थे, अब उस वादों को पूरा करने का वक्त आ गया है। अपने वार्ड में जाता है, सभी महिला पुरुषों को इकट्ठा करता है, उनसे कहता है कि आपने जो मुझे अपना कीमती वोट दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे जो जीत हासिल कराई थी उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वार्ड के जितने भी सदस्य होते हैं उसकी बातें सुनकर एकदम खुश हो जाते हैं। नगर परिषद सभापति कहता है कि अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ दिन के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वैकेंसी निकलने वाली हैं और आवास भी आने वाले हैं। सभी को आवास दिलाया जाएगा और महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी भी दिलाई जाएगी। इसी तरह से घोषणा करने के बाद वो व्यक्ति वापस चला जाता है। फिर 1 महीने के बाद दोबारा आता है और अपने जानकार के यहाँ वो रुकता है। रुकने के बाद उस वार्ड की जितनी भी महिलाएं होती हैं, पढ़ी लिखी, उन्हें सभी बुला लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि जिस किसी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में नौकरी करनी है तो वो मेरे संपर्क में कल आकर मुझसे संपर्क कर सकती हैं। लगभग 20 से 25 महिलाएं उस नगर परिषद सभापति के आवास पर पहुंचती हैं। नगर परिषद सभापति सभी महिलाओं का आदर सूचक सम्मान करता है, उन्हें बैठालता है, चाय नाश्ता कराता है। उनसे कहता है कि अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लखनऊ से कुछ अधिकारी आए हुए हैं, वो आपका साक्षात्कार लेंगे, आपकी आईडी और आपकी मार्कशीट चेक करेंगे, तब तक आप यहाँ बैठ जाइए। सभी महिलाएं निश्चिंत होकर बैठ जाती हैं। बैठते बैठते लगभग दोपहर के 2 बज जाते हैं। नगर परिषद सभापति कहता है कि अब उन लोगों का लंच हो चुका है, अब आपको भी भूख लग रही होगी, आप थोड़ा बहुत खाना खा लीजिए, उसके बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आपकी जो कागजात हैं वो चेक करे जाएंगे। सभी महिलाएं उसकी बात मानकर एक कमरे के अंदर जाती हैं। सभी महिलाओं को खाना खिलाया जाता है। वो महिलाएं जैसे ही खाना खाती हैं, सभी बेहोश होकर गिर जाती हैं। उन्हें होश नहीं रहता कि हम कहाँ हैं, किस हालत में पड़े हैं। नगर परिषद सभापति और उसके दोस्त
सभी लोग उनके साथ बारी बारी से दुष्कर्म करते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं। सभी की वीडियो क्लिप बना ली जाती है। शाम हो जाती है तब तक वो लोग उनके साथ दुष्कर्म ही करते रहते हैं। अब जब वो होश में आती हैं तब किसी के कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं, किसी के सिर में दर्द हो रहा होता है, किसी के बदन पर कपड़े नहीं होते हैं। ये सब मंजर देखकर वो महिलाएं तुरंत समझ चुकी थी कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। नगर परिषद सभापति सभी महिलाओं को डराता है, धमकाता है, कहता है कि हमने तुम्हारे साथ गलत काम किया है और उसकी हमने वीडियो क्लिप भी बना ली है। अगर आपने अपने घर या कहीं शिकायत करने की कोशिश की, कहीं बताने की कोशिश की, तो हम इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देंगे और आपकी बदनामी हो जाएगी। सभी महिलाएं अपने अपने कपड़े पहनने के बाद अपने घर चली जाती हैं। घर जाने के बाद किसी से कुछ नहीं कहती हैं। अब नगर परिषद सभापति जो महिला उसे अच्छी लगती थी, उस महिला को फ़ोन कर कर अपने आवास पर बुला लेता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था और अपने साथियों से भी दुष्कर्म करवाता था। अब ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। जिसे वो महिला पसंद आ जाती थी, उस महिला को अपने आवास पर बुला लेता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। इसी तरह से चलता रहता है, बारी बारी से सभी महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता है। सभी महिलाएं अब हिम्मत जुटाकर थाने जाने की कोशिश करती हैं। वो कहती है कि अब हम इस नगर परिषद सभापति का कब तक जुल्म सहते रहें और कब तक हम अपना शोषण कराते रहें। वो महिलाएं इकट्ठी होती हैं और थाने जाती हैं। थाने जाने के बाद उस महिला उस नगर परिषद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। वो कहती हैं कि हमारे साथ नगर परिषद सभापति ने दुष्कर्म कराया है, हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। थाना इंचार्ज जो होता है उन महिलाओं की बात नहीं सुनता है और उन्हें डांट फटकार कर वहाँ से भगा देता है, क्योंकि नगर परिषद सभापति जो होता है वो लगातार थाना इंचार्ज के जितने भी वहाँ कर्मचारी होते हैं, जितने भी पुलिस वाले होते हैं, सभी को खिलाता था, पिलाता था और भी पुलिस वाले उसकी बात मानते थे। इसलिए उन लोगों ने उन महिलाओं की रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। अब थक हार कर वो महिलाएं हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं। हाई कोर्ट में अपने ऊपर हुए जुल्म की याचिका दायर करती हैं। हाई कोर्ट उनकी याचिका को स्वीकार कर लेता है। याचिका पर गंभीर कार्रवाई करने के तुरंत आदेश दे देता है। आदेश दिए जाते हैं कि तुरंत इन महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म किया, इनके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, इनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उनकी जांच की जाए और जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाए। हाई कोर्ट के दबाव के बाद उन महिलाओं की रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है और अंत में उस नगर परिषद सभापति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। छानबीन चलती रहती है, इंक्वायरी चलती है, पर नगर परिषद सभापति पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता है। साथियों, कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। कहानी को सुनाने का मतलब सिर्फ आपको सजग करना, आपको जागरूक करना है। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और देखते रहें देश राज हमसफर। साथियों, कहीं भी अगर किसी के पास जाएं तो आप पहले ही भांप लें कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की इज्जत चली जाती है तो वो वापस नहीं आती। हमेशा सतर्क रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।